नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज लेंगे। आपकी क्विक क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का प्राइस एक्शन आपके सामने और दिखाते हैं किस तरीके के प्राइस ट्रेंड्स फिलहाल कमोडिटीज में देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर कल की स्ट्रेंथ के बाद भी सोना अपनी जो बढ़त दिखी थी उसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। 97,000 के ऊपर प्राइसेस डिसाइसिवली टिकते हुए आज के सेशन में। वहीं चांदी का नजर डालेंगे तो चांदी में भी सिमिलर रिएक्शन कल के सेशन में था, आज भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। गोल्ड की ही तर्ज पर बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। 1,06,000 के भाव देखने को मिल रहे हैं। नजर डालेंगे पूरे ही एनर्जी बास्केट पर। एक बार कच्चा तेल और साथ ही नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कच्चा तेल जो स्पर्ट बना उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ और अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस प्राइसेस सर्ज हुए हैं। $68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में 5600 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजर डालेंगे एक बार पूरे ही बेस मेटल पैक पर किस तरीके का प्राइस रिएक्शन उधर उस पॉकेट में है। और बेस मेटल्स में कॉपर 900 के लेवल को पार करते हुए ट्रेड कर रहा है। कल भी स्ट्रेंथ थी, आज भी बायस पॉजिटिव है कॉपर में। साथ ही एल्यूमिनियम जिंक को देखें आज के कारोबार में तो यहाँ भी मोमेंटम बिल्कुल फ्लैटिश टोन पर ही दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम 248-249 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए जिंक हालांकि 1/4% है। अब एग्री पैक में क्विकली नजर डालते हैं एक बार स्पाइसेस के पैक पर, ग्वार पैक पर और कॉटन सीड ऑयल के एक पर। ये 2-3 कमोडिटीज हैं जहां पर नजर डालते हैं। ग्वार सीड कल की मजबूती के बाद वापस ठंडा हुआ है, आज हल्के प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए। वहीं ग्वारगम को देखेंगे आज के कारोबार में तो यहाँ भी ग्वार सीड के जैसा ही मोमेंटम है, इनफैक्ट थोड़ा और प्रेशर है। 0.1% नीचे भाव ट्रेड कर रहे हैं। स्पाइसेस का पैक लेकर आते हैं और दिखाते हैं कॉटन सीड ऑयल के। स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक 1% नीचे आज कारोबार में वापस 14,000 के नीचे स्लिप होते हुए दिखाई दिया है। जीरा भी 1% कमजोर है, 20,000 का भाव देखने को मिल रहा है और कोरिएंडर भी 1% नीचे है। तो स्पाइसेस में कमजोरी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब मार्केट मोमेंटम के बीच में अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। जतिन बताइए आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या रहेंगे? अब दीपाली, जिस तरह से मार्केट की रिएक्शन है और डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। 9650 के आसपास जो है डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। उसके कारण से हमने जो ये पिछले एक आध दिन के अंदर जो थोड़ी बहुत वीकनेस देखी है कमोडिटीज में, ये उसी के कारण से है और थोड़े बहुत मुनाफा वसूली हुई है सभी कमोडिटीज के अंदर। लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है पॉजिटिव है कॉपर के अंदर और सिल्वर के अंदर। कॉपर के अंदर जो लेवल्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो 890 के पास है। 890 के लेवल जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक मेरे लिए ट्रेंड पॉजिटिव है कॉपर के अंदर। तो कॉपर के अंदर मैं बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा। 895 से लेके 896 के रेंज में लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल बन जाता है ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से इंट्राडे पर्पस। और 905 से 906 तक के टारगेट बनते हैं कॉपर के अंदर। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कल के इवनिंग सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने मिली थी और आज सुबह डेफिनेटली यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली देखने मिली। लेकिन फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट जो है वो सिल्वर लेते हुए देखने मिला है। कॉमेक्स पर अगर बात कर ले तो 35, 90, 80 के जोन में अच्छी खासी सपोर्ट ली है और वहां से फिर से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। और घरेलू बाजार में भी 1,05,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। तो सिल्वर के अंदर भी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 1,06,000 से लेके 1,06,500 के बीच की जो रेंज है बाइंग की है। 1,04,500 के नीचे जब तक प्राइजेस स्लिप नहीं होते तब तक व्यू पॉइंट जो है पॉजिटिव लेकर चलना है। 1,08,000 से लेके 8,500 तक के टारगेट जो बन रहे हैं। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा। इनफैक्ट फ्राइडे तक की का ये व्यू पॉइंट है। इस वीक के अंदर यूएस के अंदर काफ़ी डेटा स्पेसिफिकली मार्केट ड्रिवन होगा। आज शाम को भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। और व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ संकेत हो रहा है सिल्वर और कॉपर के अंदर। ओके, अच्छा नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी जतिन? दीपाली, काफी हद तक यहाँ पर सेलिंग देखने मिला है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद एक स्ट्रॉन्ग वन साइड सेलिंग जो है वो ट्रेंड जो है वो देखने मिला है। इसके अंदर एनर्जी पैक के साथ में नेचुरल गैस ने भी रिएक्शन दिया है क्रूड ऑयल के पीछे। 350 वाली नेचुरल गैस अब 290 के पास है। ट्रेंड वाइज तो अभी भी फिलहाल नेगेटिव है, लेकिन एक शॉर्ट बाउंस जो है वो शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। यहाँ पर प्राइजेस को 295 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो 295 रिजेक्शन लेवल बना हुआ है। 295 के ऊपर प्राइजेस अगर स्टेबल होना शुरू होते हैं फिर ही उसके अंदर बाइंग कॉल बनता है। सो ऑल इन ऑल लेवल वाइज देखूं तो बाइंग जो है वो 296 के ऊपर बनेगी। स्टॉप लॉस जो बनेगा उसका 288 का बनेगा और 302 से 303 का टारगेट बनेगा। ओनली ब्रेकआउट पे बाय करना है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो 296 के ऊपर का है।
ठीक है, चलिए क्विकली रुक रहे हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार कुछ सवाल जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को और सवाल लेते हैं। सचिन का इन्होंने सवाल भेजा है गुजरात से, सोने में एंट्री लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, निवेश के नजरिए से सोने में एंट्री लेना सही रहेगा इस वक्त? लॉन्गर टर्म हिसाब से है दीपाली, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग जो है वो 2 से 3 पार्ट में करने की सलाह दूंगा मैं। अगर पहली बार फर्स्ट निवेश कर रहे हैं तो, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो और ऐड करनी है तो भी 2-3 पार्ट में ऐड करना है, क्योंकि एलिवेटेड लेवल्स पे है फिलहाल हम। वैसे तो ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है, और जब तक 90,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। 95,000 के आसपास जो है लेवल बहुत ही कंफर्टेबल है, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल भी होगा वहाँ पर कि जो भी लॉन्गर टर्म हिसाब से जो भी निवेश करना है तो हायर साइड पे 1,02,000 तक के लक्ष्य के हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर ये व्यू पॉइंट लेके चल सकते हैं। साल 2 साल का अगर व्यू पॉइंट लेके चलना है तो 1,05,000 से 1,07,000 तक का व्यू पॉइंट लेके चलना है। 90,000 जो है वो बेस सपोर्ट पकड़ के चलना है। 95,000 से पहला ट्रांच और दूसरा ट्रांच जो है वो 93, वैसे 2 ट्रांच में इसको बाइंग के हिसाब से देखना है। जब भी डिप मिलती है 1,000-1,500 पॉइंट की, तब वहाँ पर निवेश के लिए तुरंत रेडी रहना है। लॉन्गर टर्म होराइजन के पूछा है, इसीलिए मैंने डिप पे बाइंग की सलाह दी है। सो जो लेवल्स है वो ध्यान रखना है, 95 के जितना करीब लेंगे उतना सेफ्टी नेट बढ़ जाएगा। बात करते हैं मधु की, इन्होंने एक सवाल भेजा है नई दिल्ली से, और सवाल है इनका चांदी पर। इन्होंने 1 लॉट खरीदा हुआ है 1,03,000 के भाव पर, जाना चाहते हैं प्राइसेस के यहाँ से और ऊपर जाएंगे, क्या करें इस पोजीशन में? होल्ड करना है दीपाली, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है। सिल्वर का रिएक्शन टैरिफ के वक्त भी जो नीजक रिएक्शन था, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली जो है देखने मिली है, और मिडिल ईस्ट के तनाव के अंदर भी ना ही ज़्यादा कुछ जो दबाव उसको अंदर देखने मिला जितना सोना के अंदर मिला है पिछले 1 महीने में। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली जो है वो ड्यू है सिल्वर की। 1,10,000 से 1,12,000 तक की जो लेवल्स है वो आने वाले दिनों में अराउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जुलाई या अगस्त मंथ के एंड तक आपको ये लेवल्स मिलने चाहिए, तो वहाँ तक तो रैली को होल्ड करना चाहिए, और इन लेवल्स के आसपास जब आता है तब थोड़ा-सा रिव्यू करना ज़रूरी होगा कि और वहाँ पे रैली बन रही है कि नहीं। फिलहाल जो है पोज़ीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, सवाल एक क्रूड पर आया है सोहम का, 5,300 के भाव पर 1 लॉट लिया हुआ है, मुनाफे को ले लें या रखें इस पोजीशन को भी? 5,300 पे दीपाली, आई एम अज्यूमिंग कि ये जो है वो मिडल ईस्ट के जो तनाव थे उसके पहले से इन्होंने लेके रखा है। तो जब 6,400 6,500 आया था तभी इनफैक्ट अच्छा मौका था, जब पीक पे चल रहा था वो तनाव जो है वो। अब जो है वो फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पे मुनाफा ज़रूर हो रहा है, अभी भी है उनको। तो प्रॉफिट्स को कैप करने के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स में पोज़ीशन ले रखी है। तो एट द मनी वाले जो भी कॉल ऑप्शंस हैं वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उसको सेल करके हेज करके चल सकते हैं पोजीशन। मंथ एंड में जो भी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो डिवैल्यू होगी टाइम वैल्यू के हिसाब से, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और जो आपकी फ्यूचर जो पोजीशन है वो उसको सामने होल्ड करके चलना है। जितना आप पुट ऑप्शन को इसके अंदर अगर बाइंग करके चलते हैं तो वहाँ पे थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दूँगा। हायर साइड पे 57-50 के आसपास जो है वो कैप्ड है। रेजिस्टेंस वहाँ पे बहुत मेजरली दिख रहा है 57-50 के आसपास क्रूड के अंदर। तो फ्यूचर्स में से अगर एग्जिट करना है तो 5700 के आसपास से एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5750 के ऊपर फिलहाल प्राइसेस लग नहीं रहे हैं कि इतना उसके ऊपर बाउंस बैक देगी। ठीक है, चलिए ये राय रही कच्चे तेल पर। फिलहाल 5,664 के भाव पर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। थैंक यू जतिन आने के लिए शो में और क्विक व्यूज अपने देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।